फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे दोस्तों आप? और दोस्तों मेरे चैनल पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और जो लोग पहली बार इस चैनल पर आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ आपसे। मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में कहा था कि मैं 3 रीज़न बताने वाला हूँ जिसकी वजह से मैंने ड्यूसअप ज्वाइन किया था। तो 2 रीज़न के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ और आई होप आप अपने वीडियो देख भी लोगे। तो आज मैं बात कर रहा हूँ 3rd रीज़न के बारे में कि वो कौन सा फैक्टर था, वो कौन सा कारण था, तीसरा कारण जिसकी वजह से मैंने ड्यूसअप करने का सोचा। और दोस्तों ये जो रीज़न है, जिस फैक्टर के बारे में आपसे आज बात करने वाला हूँ, ये मुझे ज्वाइन करने के 3-4 साल बाद समझ में आया कि ऐसा होता है, राइट। तो वो क्या फैक्टर था, वो क्या पॉइंट है, राइट, इसके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये नेटवर्क मार्केटिंग में चलन है, एक फैशन बोल सकते हैं आप इसे, एक ट्रेंड है ये, राइट। हमेशा यह रहता है ऐसा है कि एक लीडर पुरानी कंपनी छोड़ के नई कंपनी में चले जाता है और बहुत सारे रीज़न वो गिनाता है कि इस कारण से उसने पुरानी कंपनी छोड़ी, इस कारण से उसने अपनी पहली कंपनी छोड़ी और दूसरी कंपनी में आ गया, राइट। और ये ट्रेंड इंडिया में नहीं है, ये ट्रेंड फॉरेन में है, फॉरेन से इंडिया में आया है। क्योंकि आजकल हम लोग बहुत सारी वेस्टर्न चीज़ें फॉलो करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक वेस्टर्न कंसेप्ट है, एक वेस्टर्न मेथड है सेलिंग की। वेस्ट ने इसको डेवलप किया, वेस्ट ने इसको ओरिजिनेट किया, वेस्ट ने इसको बनाया है, तो वेस्ट से आई है ये, उसके साथ में बहुत सारी चीज़ें भी आ गई, राइट। तो क्या चीज़ है वो? लीडर्स लोग एक कंपनी छोड़ते हैं, दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं, राइट। और मैक्सिमम टाइम इसमें जो रीज़न होता है ऐसे करने का, वो होता है पैसा। या तो कोई कंपनी नई खुल रही है, मार्केट में नहीं आई है, तो वो क्या करेगी, जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश कंपनी, ऑलरेडी पुरानी कंपनी है, उसके अच्छे अच्छे लीडर्स को प्रलोभन देके, लालच देके अपने साथ ज्वाइन करते हैं वो लोग। किसी नई कंपनी वगैरह अपनी कंपनी को चलाना होता है, राइट, ग्रो करना होता है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा समय जो लगता है वो लीडर्स को बनाने में लगता है, टीम बनाने में लगता है, लीडर्स को डेवलप करने में समय लगता है। अब यार लीडर्स को डेवलप करेंगे तो 5-10 साल तो लीडर को डेवलप करने में लग जाएंगे। तो नई कंपनी सोचती है यार तो क्या करें, वो क्या करते हैं, पुरानी कंपनी पर चले जाते हैं, वहाँ के लीडर्स को परेशान करना शुरू कर देते हैं, वहाँ के लीडर्स को लालच देना शुरू कर देते हैं। और कुछ लालच देख के कुछ लोग आ भी जाते हैं, बहुत सारे लोग, क्योंकि लालच एक इंसान का एक बहुत बड़ा इंस्टिंक्ट है। तो बहुत सारे लोग लालच में आ जाते हैं, वो बोलते हैं तुम्हें वहाँ 50 लाख मिल रहा है, हम साल के तुमको 1 करोड़ देंगे, तुम आ जाओ, इतना तुमको पैसा देंगे, आ जाओ। तो बहुत सारे लोग लालच के वश में आके वो कंपनी छोड़ के इस कंपनी में आ जाते हैं और ऐसा होता रहता है। फिर होता क्या, उनको कोई यहाँ से कोई और दूसरा लालच देता है, वो यहाँ से वहाँ चले जाते हैं, फिर वहाँ से वहाँ, ऐसे चलते रहते हैं। मतलब कई लोग तो ऐसे भी देखे मैंने, जो बोलते हैं मैंने 6 साल में 12 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है। 6 साल में 12 किसको बोलते हैं आप सोचिए जरा। और उनको फॉलो करते करते कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बोलते हैं मैंने 6 महीने 12 कंपनी करी है, राइट। तो मुझे पिछले 8-9 साल कैरियर में ऐसे बहुत लोग मिले हैं जो बोलते हैं अरे आप एक ही कंपनी को, अच्छा मैंने तो इतनी कंपनी करी है। सो दैट इज़ वो उनके लिए वो चीज़ प्राउड करने वाली हो जाती है। ईगो उनको प्राउड रहता है इस चीज़ का कि यार मैंने इतनी कंपनी करी है, राइट। मतलब इतनी कंपनी उन्होंने चखी है, चखी, अंदर ली तो कोई भी नहीं, बस चखी है। आप समझ रहे हैं? अब खाने को चखने का मतलब क्या होता है कि बस चख लिया आपने, टेस्ट कैसा है। तो टेस्ट तो असली तब पता चलेगा जब वो दांतों में जाएगी, अंदर जाएगी, मुंह में जाएगी, पेट में जाएगी आपके, तब तो पता चलेगा ना वो आपके शरीर के लिए कैसी है। बात समझ रहे हैं? दवाई सिर्फ चखने के लिए होती है कि चख ली बस, डॉक्टर साहब दवाई है ठीक है। खाना बस चखने के लिए होता है, थोड़ा सा खा लिया कैसा है, नहीं ना। खाना आपके शरीर पे तो तब लगेगा जब आप उसको पूरा खाएंगे। बात समझ रहे? तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, जो ये कंपनी करी उसको छोड़ा, दूसरी करी उसको छोड़ा, तीसरी करी उसको छोड़ा। अभी 2 दिन पहले मैं एक बंदे से बात कर रहा था और उसका मुझे फ़ोन आया, वो एक कंपनी में है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा किसी कंपनी का। मुझे बोलता है सर, वो बिहार से, उसने मुझे कॉल किया था, बोला सर हमारी कंपनी बहुत अच्छी है, आप ज्वाइन कर लो, ये है वो है, इतनी बढ़िया मेडिकल बनाती है, ये बनाती है, बनाती है। मैंने बोला भाई कैंसर की दवा बनाती है आपकी कंपनी ने, डायबिटीज़ की दवा बना दी, HIV एड्स की दवा बना दी, हेपेटाइटिस की दवा बना दी, पोलियो की दवा बना दी, बने हैं ये सब का इलाज आपकी कंपनी ढूंढ लिया क्या? बोला नहीं सर वैसा तो कुछ नहीं। मतलब फिर क्या है, रिवोल्यूशनरी नया क्या है, कुछ नहीं है ना। बोला सर हमारी कंपनी में इतना रुपया कमाता है, उतना। मैंने कमाता होगा, मुझे क्या पता यार, वो कमा रहा होगा, अपनी जेब में रखता है, मुझे थोड़ी देगा, कमाने दो ना। कमाता तो क्या हो, दुनिया में तो बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं, एक सेकंड का अरबों रुपये कमाते लोग, तो उसमें क्या है, ठीक है कि नहीं, वो सब छोड़ो। मैंने उसको बोला देखो भाई, लालच के लिए MLM कर रहे हो तो आज ही छोड़ दो, पैसा वैसा नहीं आएगा MLM में। मैंने उसको सीधा बोला, उसने शायद उसको नेगेटिव लिया, लेकिन मैं उसको सच बोला। मैंने अगर पैसे के लिए नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कर रहे हो ना, तो आज और अभी छोड़ दो, और जो पहले काम कर रहे थे, जॉब कर रहे थे या दुकानदारी कर रहे थे, वो करने लग जाओ, आज ही छोड़ दो। नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात पैसे कमाने वाला काम है ही नहीं। मैंने उसको बहुत अच्छे समझाया। मैंने बोला भाई ये आपके लिए काम नहीं है, छोड़ दो इस काम को, पैसे कमाने हैं ना, कुछ और काम कर लो। मतलब सरकार भी आज मनरेगा में 400 रुपये दिन का देती, मजदूरी कर लो पैसे कमाने, तो कम से कम डेली का पैसा तो आएगा। MLM में डेली का पैसा नहीं आता, हाथों हाथ पैसा नहीं आएगा। समय लगता है इसमें वेल्थ बनाने में, समय लगता है इसमें नेटवर्क को स्टेबल करने में, समय लगता है लीडरशिप डेवलप करने में, समय लगता है अपने आप को स्किल में बिल्ड करने में। हर चीज़ में नेटवर्क मार्केटिंग में समय लगता है, बिकॉज इट इज़ अ लॉन्ग प्रोसेस। ये 2 कमरे का मकान बनने का प्रोसेस नहीं है, ताजमहल बनने का प्रोसेस है भाई, इसमें 20-22 साल लग जाते हैं आदमी को। इस बात को समझो थोड़ा सा आप।
लोगों को धोखा मत दो इस तरीके से बोल के, रातों रात एमएलएम में पैसे नहीं आते हैं। जो लोग बोलते हैं रातों रात पैसे कमा सकते हैं, दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान है वो लोग, सबसे बड़ा बेवकूफ़ है जो ऐसा बोलते हैं लोगों को। वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे धब्बा हैं। ऐसे लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करने का कोई अधिकार नहीं है जो बोलते हैं फटाफट पैसा आता है। कहाँ से फटाफट पैसा आ जाएगा यार? थोड़ी सी पढ़ाई लिखाई करो अपनी, ठीक है? ये माल बेच के कमाने का काम नहीं है। ये पैसा कौन कमा, नेटवर्क मार्केटिंग में असली पैसे का मतलब क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट वेल्थ इन नेटवर्क मार्केटिंग? असली पैसा वो होता है जो आप एक नेटवर्क बना के कमाते हैं, उसको बोलते हैं। इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग में ये कोई दुकानदारी थोड़ी है, दुकान खोल दी, माल बेचा, कमा लिया, पैसा आ गया, जेब में डाल दिया, ये थोड़ी होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में जो असली पैसा होता है वो तब होता है जब आप नेटवर्क से कमाते हैं, नेटवर्क बनाते हैं, उससे कमाते हैं। क्या आपने 5,000, 10,000, 15,000, 50,000 का नेटवर्क बना लिया, उससे आप इनकम ले रहे हैं, उसको बोलते हैं रियल वेल्थ, उसको बोलते हैं रियल मनी, उसको बोलते हैं रिचनेस, राइट? आज कमा लिया, आज कमा लिया, आज बेच दिया, आज कमा लिया, ये कौन सी इनकम है? इसको थोड़ी बोलते हैं। ये तो आपका किराना दुकान हो गया। तो इतना माथाफोड़ी करने की जरूरत क्या है? किराने का दुकान खोलो ना, वहाँ से आप ज़्यादा पैसा कमा लोगे। इतना घूमना फिरना, लोगों से बातें करने की जरूरत क्या है? किराना दुकान खोल लो, डेली चना बेचो, आटा बेचो, टॉफ़ी बेचो, बिस्कुट बेचो, पैसा आ जाएगा आपके पास में, हाथों हाथ कैश, बिल्कुल इंस्टेंटली। ज़रूरत क्या है नेटवर्क मार्केटिंग करने का? नेटवर्क मार्केटिंग वेल्थ क्रिएशन का बिजनेस है, ये वेल्थ क्रिएशन का गेम है। वेल्थ क्रिएट करने में हमेशा टाइम लगता है। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, उसमें बहुत समय लगा था। ताजमहल एक दिन में नहीं बना था, बहुत समय लगा था उसमें, राइट? तो ये भी रातों रात होने वाला नहीं है। तो जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ये बोलते हैं लोगों को कि रातों रात पैसा आ जाएगा, भाई ये बात बोलना बंद कर दो। आप किसी भी कंपनी में से फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है कि नहीं? रातों रात पैसा नहीं आता, समय लगता है। तो दोस्तों वो बंदा मुझे अपनी कंपनी के लिए कन्विंस करता। मैंने बोला देख भाई, मैं तेरे साथ ज्वाइन नहीं हो पाऊंगा, भूल जाए इस बात को, ठीक है? क्योंकि मैं तेरा दिल नहीं तोड़ना चाहता इसलिए, और मुझे 1 रुपये का इंटरेस्ट नहीं। बोला मैं सर अपनी कंपनी के CEO से बात करा दूंगा, इससे। मैंने तू किसी से बात करा दे, तू बराक ओबामा से बात करा, तभी मैं नहीं करूँगा, ठीक है? तू जा, मेरे को ज्वाइन नहीं करना है। बहुत प्यार से मैंने उसको बोला, मतलब आप मुझे नहीं करना है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। हाँ, कभी ऐसे ही फ्रेंडशिप के तौर पर अगर बात करनी हो, फ़ोन करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिंदास फ़ोन करो, नो प्रॉब्लम। क्या आप इस बारे में भूल जाओ यार, सॉरी। तो मैंने उस बंदे से करीबन 40-50 मिनट बात करी और बहुत अच्छे से उसको समझाया। अगर उसे मेरी बात समझ में आई होगी तो बंदा को सोच रहा होगा, नहीं तो नहीं। तो दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग में ट्रेंड है, ये चलन है, कल्चर। आमतौर पर बहुत सारे लीडर लोग ये कंपनी छोड़ के उसमें चले जाते हैं पैसे के लालच में। मैं आपको बताना चाहूँगा ड्यूसॉफ्ट को करने का एक और बहुत बड़ा रीज़न है। मैंने आज तक कभी देखा नहीं कि ड्यूसॉफ्ट कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के लीडर को खरीदा हो अपनी कंपनी में काम करने के लिए। पता है आपको? ये मैं आपको बताऊँ, बहुत बड़ा फैक्ट है। कभी ऐसा हुआ नहीं कि ड्यूसॉफ्ट ने किसी दूसरी कंपनी के लीडर को बोला हो आप आ जाओ हमारे यहाँ पे, आपको इतना पैसा देंगे, हमारी कंपनी में आप काम करो। ऐसा कभी हुआ नहीं। लेकिन मैंने मार्केट में देखा 80% कंपनीज ऐसा कर रही है बहुत सालों से, कि दूसरे कंपनी के लीडर्स को, बड़े लीडर्स को बुलाते हैं, बोलते हैं हमारी कंपनी आओ, हमारी कंपनी में काम करो, हम आपको इतना रुपये देंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है जो कंपनी लालच देके बुला रही है उस कंपनी के सिस्टम में इतना दम नहीं है कि वो वैसा लीडर क्रिएट कर सके, इसीलिए तो बुला रहे हैं ना। वो कंपनी का टर्नओवर बहुत हो सकता है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत बड़ी बड़ी हो सकती है, उसके बारे में बातें बड़ी बड़ी हो सकती हैं, वहाँ पर इनकम इतना कमाती है, ये सब एडवर्टाइजमेंट की चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी हो सकती हैं, नो डाउट। लेकिन उसके पास में लीडर क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए तो दूसरे लीडर खरीद के बुला रहे हैं ना। नहीं तो क्या रीज़न है? क्या उनके सिस्टम में इतनी पावर नहीं है कि वो खुद लीडर क्रिएट कर सकें? लेकिन लीडर क्रिएट करना एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं है। और आज के ज़माने में सबको जल्दी चाहिए, सब चाहते जल्दी मेरा सिस्टम बिल्ड हो, ठीक है कि नहीं? अगर आदमी बोलेगा कि मुझे 9 महीने का जो बच्चा होता है ना, मुझे 9 दिन में ही चाहिए, क्या होगा? वैसा नहीं होगा ना, इमेच्योर होगा वो तो अननेचुरल है, कैसे होगा? तो लीडर को बनने में और लीडर को बनाने में समय लगता है दोस्तों। और आज के ज़माने में लोगों को इतना सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, सबको जल्दी चाहिए। सब चाहते हैं लीडर बनने 4-5 साल लगेंगे, कौन इतना माथाफोड़ी करेगा, चलो दूसरी कंपनी पास जाते हैं। लीडर बहुत सारे लालची लोग रहते हैं, पैसे तो सबको चाहिए। कोई 50 लाख कमाना बोलता है 1 करोड़ देंगे, आ जाओ। उनको पता है उस कंपनी, जो कंपनी उस लीडर का सौदा कर रही है उसको पता होता है इसको 1 करोड़ में लाएंगे, साले से 10 करोड़ कमाएंगे, ये उनके माइंड में फिट रहता है, ठीक है कि उनको थोड़ी मतलब है किसी इंसान की लाइफ से, उसकी क्या इंटेग्रिटी है, क्या डिग्निटी है, क्या रेपुटेशन खराब होगी, उनको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में ज़्यादातर काम खराब इसलिए होता है जब एक लीडर लालच में आके अपनी कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में चला जाता है, अपनी रेपुटेशन भी खराब कर लेता है और लोगों को ये लॉजिकली समझाता है कि मनी इज एवरीथिंग, दैट्स व्हाई लेफ्ट माय कंपनी, राइट? बट यू वर अर्निंग मनी देयर जस्ट बिकॉज ऑफ पीपल एंड यू हैव डन अ वेरी रॉन्ग थिंग विद दोज पीपल। डू यू अंडरस्टैंड इट? क्या आपको समझ में आती है चीज़ें? आपने उन लोगों के साथ में गलत काम किया, आपने उनको क्या किया? धोखा दे दिया। जिन लोगों को आपने सपने दिखाए तो उनको आपने बोला मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके सपने पूरे करूँगा, लेकिन आपको कहीं और से लालच मिला तो आप उठ के वहाँ चल लिए। यही कहानी होती है ना दोस्तों। तो लालच इसमें बहुत बड़ा फैक्टर है। ड्यूसॉफ्ट में आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं कि ड्यूसॉफ्ट ने किसी दूसरी कंपनी के लोगों को बुलाया हो और बोला आओ आप ड्यूसॉफ्ट में काम करो, हम आपको इतना रुपया देंगे। क्योंकि जो हमारी कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर और हमारी जो कंपनी है उनको ये पता अच्छे से
लीडर की वैल्यू तभी तक है जब तक टीम उसके पास है, अदरवाइज लीडर हैज़ नो वैल्यू, क्योंकि टीम की वजह से लीडर बनता है। डीओ के मैनेजिंग डायरेक्टर को पता है अगर हम इतने लीडर बना सकते तो और भी बना सकते हैं, ये तो फैक्ट्री लीडर बनाने की, क्या जरूरत है बाहर से बुलाने की, राइट। अभी कुछ दिन पहले ही मैं एक यूट्यूब में वीडियो देखा था, आज 4 से 5-6 महीने पहले मुझे किसी ने भेजा, बोला एक लीडर है उसको 200 करोड़ में खरीदा। मतलब 200 करोड़ दिमाग खराब हो गया है क्या, है? बोला 200 करोड़ में लीडर खरीदा, दिमाग खराब हो गया? सलमान खान को नहीं मिलता 200 करोड़ डायरेक्टली, 200 करोड़ में खरीद लिया, है कौन वो 200 करोड़ में खरीद लिया? मैंने बोला यार ये लोगों को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान है ना आज के ज़माने में, हद नहीं है। 200 करोड़ बोल रहे हैं, वो वीडियो पर बंदा बोल रहा है, लोग मान भी रहे हैं, कितने बेवकूफ़ लोग हैं। 200 करोड़ माना नेटो मनी कंपनी है, लोगों को लाखों रुपए पे आउट देती है, इसका मतलब ये थोड़ी 200 करोड़ इतनी बड़ी भी कंपनी नहीं है। समझ लो मेरी बात को, 200 करोड़ किसको बोलते हैं? जो बोल रहा है उसको पता भी नहीं होगा 200 करोड़ में जीरो कितने लगते हैं। 200 करोड़ 2 करोड़ बोलते ना तो मैं हजम कर लेता, 200 करोड़ नहीं यार, बहुत ज़्यादा हो गया। जो लीडर है उसकी औकात नहीं इतनी की 200 करोड़ में कौन कर देगा उसको, है? दिमाग ख़राब है क्या जो 200 करोड़ बोल रहा है? इतने बेवकूफ़ वाली बातें कौन कर सकता है यार? एक अनपढ़ व्यक्ति, बेवकूफ़ आदमी जिसको समझ नहीं, वही बोल सकता है ऐसी बात। और ये किस लिए बोली जाती है? लोग हो 200 करोड़ में खरीद लिया उस लीडर को। 200 करोड़ किसको बोलते हैं? 200 करोड़ पता है आपको क्या क्या हो सकता है 200 करोड़ में? बहुत सारी MSME कंपनीज है जिनका टर्नओवर 200 करोड़ है, पता है आपको? 200 करोड़ में एक आदमी के लिए खर्चा करेंगे? कौन है वो? अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, कि सलमान खान है, कि विराट कोहली? कौन है वो? कुछ नहीं यार, एक नेटो मनी लीडर है। 200 करोड़ में कौन खरीदेगा उसको? दिमाग खराब है क्या? जो खरीद रहा है वही बेवकूफ़ है। और पहली बात तो कोई खरीदेगा नहीं 200 करोड़ में। 200 करोड़ में तो उसके ऐसे 2000 मिल जाएंगे, तो 200 करोड़ में किस लिए खर्चा करेंगे बताओ? तो जो लोग इस तरीके की हवा उड़ाते हैं ना मार्केट में, सबसे बड़े बेवकूफ़ लोग हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे बेवकूफ़ लोगों से भी बचने की ज़रूरत है। और ड्यूसॉप में MLM में लीडर 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बिकने वाले, एक होते हैं नहीं बिकने वाले। ऐसा बोला जाता है हर इंसान की कीमत होती है, लेकिन कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती है। बात रखिए, याद रखिएगा मेरी, बिल्कुल सही बात है। हर इंसान की कीमत होती है, लेकिन कीमत हमेशा पैसे में नहीं होती है। ठीक है, कीमत अलग अलग प्रकार की होती है, हर इंसान पैसे में नहीं बिकता है। बात समझो मेरी आप? तो ये MLM का फैशन है, ये ट्रेंड है। ड्यूसॉप में ऐसा ट्रेंड बिल्कुल नहीं है। ड्यूसॉप ने कभी किसी लीडर को लेके ड्यूसॉप में लेके नहीं आया कि आ जाओ हमारी कंपनी चलो, ज़रूरत नहीं है। कोई भी हो, एनीबॉडी, नो मैटर, फ़र्क ही नहीं पड़ता इस चीज़ से। मैंने पिछले 9 साल के कैरियर में कभी ऐसा देखा ही नहीं। और ड्यूसॉप को 20 साल हो गए। 20 साल की हिस्ट्री में मैंने जो पढ़ा है, आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं किसी दूसरी कंपनी ने लीडर ले लिया कि आ जाओ हमारी कंपनी में आप काम करो, थोड़ा हमारी टीम को चलाओ। ऐसा हुआ ही नहीं है, और आगे भी कभी ऐसा होगा नहीं। सो ड्यूसॉप इज़ द फैक्ट्री वेयर ग्रेट लीडर आर प्रोड्यूस्ड. It is not a company which buys leader from other companies to run our business. This is not the fashion in Usoft. Usoft has always created leader, and for the last 20 years it has been creating lots of leaders. Okay friends, so this is Sunil Arya signing off. Thank you very much for listening to me. और बहुत नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आएगा, और आप सबके सपोर्ट के लिए, प्यार के लिए, रिगार्ड के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।